बिस्मिल्लाह। सबसे पहली बात 1429 का पेपर होने वाला कब है? ट्यूसडे को पेपर होने वाला, राइट। अब मैंने वीडियोस तो अपलोड कर दी थी स्टडी विद सर वकाबी चैनल पे, जो से आप लोगों ने काफ़ी बच्चों ने देखी है, और कुछ वीडियोस आपको कल परसों तक मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अब उसमें कौन से बच्चे हैं जो मैथ में अच्छे नंबर लेंगे? ठीक है, अभी हमारे पास एक बच्ची बैठी है नूर, उसके मैथ में जो है ना 100 में से 96 या 98 के करीब मार्क्स हैं। इधर ही बैठी मेरे पास। सिर्फ उसने 4 किस्म के सवाल किए थे बिल्कुल सही। पहला कौन सा है? फैक्टराइजेशन वाला, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, मैं भी सारे कराऊंगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और तीसरा जो है लीनियर मोशन वाला। और चौथा जो है वो आप कह देंगे ग्राफ वाला। ये सवाल आपके बिल्कुल सही होना चाहिए। अब बिल्कुल आसान से सवाल करेंगे हम। सबसे पहले हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक, FORMULA फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना, आसान सा है। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसे करने के लिए वो आपको जो भी आपको क्वेश्चन दे देगा, सपोज करो उसने आपको क्वेश्चन ये दे दिया, तो सबसे पहले आपने देखना है कि अरेंज सही है या नहीं। पहली वैल्यू एक्स के वाली होनी चाहिए, दूसरी एक्स वाली और तीसरी एक्स के बगैर। अगर वो आपको क्वेश्चन इस तरह देता है 7x² माइनस 2 प्लस 4x इक्वल टू 0, तो सबसे पहले उसे अरेंज करें। पहले एक्स के वाली, फिर एक्स वाली लेके आए आप, और फिर एक्स के बगैर वाली। अगर वो आपको क्वेश्चन देता है इस तरह करके x/2 प्लस 3 सॉरी 2 प्लस एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4, तो फिर भी वो कहता है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। तो पहले आपको इसे अरेंज करना पड़ेगा। कैसे? इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। बेसिक मैथ आएगी तो सॉल्व होगा, वरना थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। ये कटिंग होगी, ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से कट होगा, ये से मल्टीप्लाई, फिर करके सॉल्व करते 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 जाके इस तरह की एक इक्वेशन बनेगी, फिर जाके सॉल्व होगा। लाजमी नहीं कि वो आपको ये इक्वेशन दे दे। समझ आ रही है? इस तरह की एक इक्वेशन सॉल्व करके दिखा दूं आपको, कर दूं सॉल्व? सपोज कर लेते हैं उसने आपको दे दिया 2 ओवर एक्स प्लस 2 प्लस 1 ओवर, आसान से ले लेते हैं, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 4, ये दे दिया। वो कहता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले लगाएं, जो हमने पीछे वाला करना था। ठीक है, जब थक जाओ तो बता देना, मैं फिर रुक जाऊंगा। ठीक है, एक्स प्लस 2 और ये एक्स माइनस 1 इक्वल टू 4, ये दोनों नीचे उतार देनी है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये ऊपर वाले क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइंड में कैंसिल करना है आपने, क्योंकि ये इससे डिवाइड होता है और जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो ये इन दोनों से डिवाइड हुआ, इस तरह डिवाइड होता है। देखें, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 1 डिवाइड किया एक्स प्लस 2, तो ये इससे कट गया, ये रह गया, ये ऊपर वाले से क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसी तरह ये से कट गया और ये ऊपर वाले से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ज़हन में रखिएगा कि अगर जहाँ माइनस हो तो माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो तो फिर प्लस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब ये हो जाएगा 2x माइनस 2, 2 वन 2 प्लस एक्स प्लस 2, और नीचे आ जाएगा ये x पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। x माइनस 1 प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 4। ठीक है, अब नहीं क्या करना है, ये इसमें प्लस हो गया तो क्या आ जाएगा? 3x, x में x प्लस होता है 3x, 2 से कट गया तो कुछ भी नहीं आएगा। नीचे ये x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मंजर एक्स प्लस 2x, ये देखें 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 2 मंजर 2 इक्वल टू 4, 3x ओवर एक्स स्क्वायर, ये इसमें से चला गया, प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 4, नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। देर में रखें, ये पूरा इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। 3x प्लस इधर आके माइनस, प्लस इधर आके माइनस, माइनस इधर आके प्लस इक्वल टू 0। अब पहले होगी x की वाली रकम, ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस, ये प्लस है, इधर आके माइनस, ये माइनस है, इधर आके प्लस इक्वल टू 0 किया। इन सबको मैंने उठा के इधर लेके आ गया। ठीक है ना आपसे बेटा? पहली एक्स की वाली रकम आएगी, दूसरी एक्स वाली पहले सॉल्व करके आएगी। 3 में से 4 गए तो माइनस एक्स, बड़ी रकम का साइन आएगा, और प्लस 2 इक्वल टू 0। शुरू में माइनस होगा तो साइन चेंज करना लाजमी। शुरू में अगर माइनस हो तो क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस हो तो क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस हो तो क्या हो जाएगा? माइनस इक्वल टू 0। बन गई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स के बगैर वाला। अब यहाँ से आपने निकालना है ए के आसपास जो एक्स के साथ रकम है उसे ए कहते हैं,
जो x के साथ रकम है उसे b कहते हैं और जो x के बगैर रकम है उसे c कहते हैं। a b के साथ 1 और c -2 आ गया। अब लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक हो गया, यहाँ कर देता हूँ, स्पेस है अभी हमारे पास। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हमने वैल्यू पुट करनी है ये वाली, a कितना है 4, तो a की जगह क्या पुट करेंगे 4। पहले b ले लेते हैं, b कितना है, यहाँ रकम लिख ही लेते हैं। a है हमारे पास 4 और b है हमारे पास 1 और c है -2, b 1 और c -2। b की जगह b की जगह b 4, a की जगह a। अब देखें जो रकम है वही रकम पुट कर रहा हूँ। अब में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मैथ जिन्हें नहीं आता होगा, उनके लिए ये एडवाइस में क्लास में एक ऐसी एडवाइस दूंगा जो अगर वो अमल कर लेंगे तो फेल नहीं होंगे बेटा। ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 1 ज़र 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़र 16 और 16 2 ज़र 8। एक लड़की पूछ रही थी सैरिश, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 4 2 ज़र 8। सैरिश है पिंडी से है, वो पूछ रही थी क्या कैलकुलेटर अलाउ है। यस बेटा कैलकुलेटर अलाउ है, कैलकुलेटर के बगैर तो आप मैथ कैसे करोगे। अब 29 आ गया, ये नहीं कटिंग हो रही, तो यही आंसर है। अगर यहाँ होता 4 होता तो हम 2 का स्क्वायर निकालते हैं, तो उसे एक बारी प्लस में करते हैं, एक बारी ये भी कर देता हूँ। अगर ये हो गया, ये तो यहाँ आंसर हो गया। सपोज करते हैं ये -1 प्लस माइनस ये आ गया 4, आसान रकम ले लेते हैं ना 8, तो अब -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये से कट गया और ये 8 -1 प्लस माइनस ये 2 ओवर 8। अब इसे एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में कर लेंगे, वीडियो में फोकस हो जाएगा। -1 प्लस 2 ओवर 8 कोमा -1 -2 ओवर 8। देखें इस 2 को मैंने एक बारी प्लस में किया, एक बारी माइनस में कर दिया। ठीक है, आप फोकस सही कर रहे हो ना, बस इतना बहुत है। कैमरे की आंख सब देख रही है। 2 में से 1 गए, आ जाओ अंदर। अच्छा एक मिनट, 2 में से 1 गए, 1 ओवर 8 कोमा -3 ओवर 8। वीडियो चलते, वीडियो चलने देना, रुकना मत। ठीक है, मेरा टाइम शॉर्ट है, मैं मैथ करा रहा हूँ जिस बेटा। अब देखो ऑन हो गया नहीं, वो बंद इसलिए किया था उनकी आवाज रिकॉर्ड ना हो। अच्छा एक लड़की है सैरी जिनका ताल्लुक पिंडी से है, उनका भी मैथ का पेपर है। ठीक है, और हैरानगी की बात यह है कि जिस दिन उनका मैथ का पेपर है उस दिन ही उनकी मेहंदी है। ठीक है, और वो बच्ची पेपर छोड़ना चाह रही थी, तो मैंने कहा छोड़ने की क्या जरूरत है, मेहंदी तो रात 9 बजे, पेपर दोपहर 2 बजे। कह रही फिर मैंने कहा ये भी एक तारीख बनाओ, पेपर देने जाओ। कभी अपने बच्चों को बताना है कि मैं जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन मैं पेपर देने गई थी। नहीं फेल नहीं होती, बच्ची बहुत लायक है माशाल्लाह, और सारी ग्रेडिंग उसकी बहुत अच्छी है। और वो मैथ का उसका लास्ट पेपर ही है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड थर्ड सारे सेमेस्टर से क्लियर है। मैथ के पेपर वो देने नहीं गई थी सेकंड सेमेस्टर में, कोई फैमिली इश्यूज की वजह से। और ये हमारे पास स्टूडेंट मौजूद हैं जिनकी वजह से ये लंबी सी वीडियो बन रही है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इनका नाम आसिम है, और इनमें से मुझे ज़रा भी बिरयानी की खुशबू नहीं आ रही, और ज़रा भी मुझे किसी और खाने की भी खुशबू नहीं आ रही। वो पता नहीं कहाँ पक रही है। सैरिज ने वैसे वादा किया था बिरयानी के दूसरा सेमेस्टर से। अच्छा, हम मैथ करा करा के खरीदेंगे, बिरयानी नहीं मिलेगी हमें ना। अच्छा ये हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हो गया। आगे आते हैं दूसरे सवाल पे। ठीक है, दूसरा सवाल जी आपका आप करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर ये वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पेपर में आने ही आने हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर ये वर्ड है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का वर्ड होगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दे देता है जी 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। वही रकम उसने दे दी जो पीछे दी, या कोई भी रकम दे दे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तरतीब x के वाली हो, x और x के बगैर वाली हो। तरतीब देने के बाद यहाँ पर रूल्स में रखने हैं। रूल्स यहाँ 5 रूल हैं जो अप्लाई होंगे। रूल नंबर 1, जो चीज भी x स्क्वायर के साथ होगी
वो सब के साथ डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। एक्स के साथ क्या था? 7, तो 7 सबसे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया? रूल्स है मैथ में, डिवाइड होकर जो कट होगा काट देना, वरना वैसे का वैसे ही लिख देना। रूल नंबर 2, जो रकम x के बगैर होगी, x के, ये नजर आ रहा है, x के बगैर होगी, वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 7 माइनस इधर आके प्लस, अगर प्लस हो तो उधर जाके माइनस। रूल नंबर 3, बस रूल्स है मेरे को, x के साथ जो रकम होगी, x के नहीं x के साथ, उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। यानी x के साथ रकम है 2/7, यहाँ लिखना है 2/7 मल्टीप्लाई 1/2। कटिंग होगी हमारी। अगर ना कटो तो ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 1/7। इसका होल स्क्वायर लेना है, इसका क्या लेना है, जो भी आंसर आएगा क्या लेना है? होल स्क्वायर। ये पहली वाली रकम वैसी की वैसी ही लिख देनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x/7 1/7, इधर प्लस के साथ भी ये आ जाएगा और प्लस के साथ भी ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से लिखेंगे पहली रकम। देखिए मैंने इसे दोबारा उतारा है, इस पूरे को दोबारा उतारा है, इसे प्लस के साथ भी इधर लिखेंगे, इसे प्लस के साथ इधर भी लिखेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ठीक है आसिम बेटा, यहाँ जाए। अभी तो जो पहली बारी मैथ कर रहे हैं इतने अरसे बाद, उनके तो सर पे से गुजर रहा होगा, लेकिन सब्र रखें, बस कुछ ना कुछ आएगा। एक्स 10 मिनट के अंदर पूरी मैथ की बुक करना आसान काम नहीं होता। पहला और आखिरी सवाल है, आखिरी रकम आएगी, साइन बीच वाला क्या आएगा? प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। स्क्वायर 1/7 प्लस 1 7 7 49। अब ये हो जाएगा लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप नंबर 4 है, टेक दी अंडर रूट। क्या लेना है? अंडर रूट लेना है। क्या लेना है? अंडर रूट। पहले x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, ये ऐसे में आ जाएगा 49। 49 7 से 49, ये पता नहीं इससे कटता है, 7 हो गया, 49 से कट गया तो 1 वैसे का वैसा। 8/49 x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, यहाँ लेना है अंडर रूट। क्या लेना है? अंडर रूट। ये इससे कट गया तो x प्लस 1/7, यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 8 और अंडर रूट 7 का स्क्वायर। 49 में 7 का स्क्वायर बनता है ना, 7 7 49, ये से कट हो जाएगा। x प्लस इधर आगे माइनस प्लस माइनस 8/7। बस ये भी लिखें तो ठीक है, अगर ये ना लिखें तो फिर आगे एलसीएम ले सकते हैं। अगर ये सॉल्व हो जाए तो इसे भी एक बारी प्लस में करेंगे, एक बारी माइनस में करेंगे। इन क्वेश्चन को 2-3 बारी प्रैक्टिस कर लेना। हाँ क्या, आ जाए बेटा अंदर आ जाए, वहां बैठे आगे गर्ल्स की लाइन। चलें चलें, ठीक है, ठीक हो गया यहाँ तक। तो जी अगले सवाल पे आते हैं। इसके चार चार स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं। आगे सर आगे कहते हैं ग्राफ वाला सवाल। ग्राफ वाले में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं एक्स है आपके पास 2, वाई है आपके पास -1, क्या ग्राफ बना दो। क्या बना दो? ग्राफ। सपोज करो वो ये आपको नहीं कहता, वो कहता है जी 2 4 -1 8, वो कहता है मेक अ ग्राफ। तो ये मैं कहना, पहली रकम हमेशा x होती है, दूसरी रकम हमेशा y। पहली x होती है, दूसरी y होती है। ग्राफ बनाने के लिए ऐसे करके ऐसे लाइन लगा देनी है, यहाँ लिखना x, यहाँ लिखना x बार, यहाँ लिखना y और यहाँ लिख देना y बार। x x बार, y बार। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ लिख देना 10 तक। फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस से वैल्यू, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -1। यानी जो पार बार होगी वो नेगेटिव जाएगी, ये भी बार की जाएगी नेगेटिव। पहली x होती है, दूसरी y। x हमारे पास क्या है? 2, ये 2 आ गया हमारे पास। y के हमारे पास 4। अगर y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ढूंढना है, अगर y नेगेटिव है तो नेगेटिव में ढूंढना है। अब ये पॉजिटिव है ना, ये रहा। ठीक है, ये ग्राफ वाले सवाल ये थे 9th 10th में है। हाँ, तो आप कितने साल बाद कर रहे हो? कुछ नहीं, ये हो गया, ये बन गया ग्राफ। दूसरे का बनाना है, ये -1 है, अब x माइनस है तो माइनस में ढूंढना है यहाँ। हाँ, और 8 पॉजिटिव में ढूंढना है तो यहाँ 8 होगा, पॉजिटिव यहाँ से यहाँ, और यहाँ लाइन लगा देनी है, यहाँ लिख देना -1 और 8 हो गया। पेन से करना है, पेंसिल यूज करने नहीं है। पेंसिल से आप कुछ भी करते हैं तो आपको एक भी नंबर कंसीडर नहीं किया जाएगा। मैं पहले रिपीट कर रहा हूँ, पेंसिल अलाउ नहीं है। इवन कि आप बॉर्डर लाइन भी पेन से लगाया करें, पेंसिल यूज ना किया करें। ठीक है, तो जी अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। कम्युनिटी स्केल होगा, ये होगा। आगे कहते हैं फैक्टराइजेशन।
सपोज करो वो आपको रकम देता है, फैक्टराइजेशन में कौन सी रकम ले लें, 5x² प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई ऐसी रकम लेके आनी है कि 5/5, कोई ऐसी रकम लेके आनी है जो मल्टीप्लाई करो तो 5y, x के साथ जो रकम होगी सबसे एंड वाले से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो तो 5y प्लस माइनस करो तो 4y, तो 5/5 और 5 में से 1 गया तो 4, हो गया सॉल्व। 5x² प्लस 5x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 5 क्योंकि ये पहले वाले को एंड वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, दोबारा समझना ये पॉइंट। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि फर्स्ट जो रकम है उसे लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। 5x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 5x², अगर यहाँ 2 होता तो फिर 10x² आना था, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखना है कि भाई ये जो 5 है ये ऐसे आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो अंदर ऐसी वैल्यू लिखनी है, मल्टीप्लाई करो तो 5y, इसकी जगह ऐसी रकम लिखनी है, मल्टीप्लाई करो तो 5y प्लस माइनस करो तो सेंटर वाली बड़ी y। तो बड़ी रकम के मैंने प्लस लिखा, छोटी के साथ माइनस, 5 में से 1 गए 4, साइन प्लस की जाएगा और 5 अंदर 5, ठीक है। इन दोनों में कॉमन आएगा 5x, ये रह गया x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन, नहीं हो रहा सॉल्व। ये मैं क्योंकि पैसे मैंने खुद बनाया है इसलिए सॉल्व नहीं होगा, नहीं। और सर हाँ सर 5 कॉमन है, यहाँ पर आएगा 1 ना, यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, 5x कॉमन आया ना, x यहाँ और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, सही है। यहाँ कॉमन आएगा 1x माइनस माइनस प्लस 1। अब ठीक है, ये दोनों सेम हो तो मतलब ठीक है, वरना गलत है। x प्लस 1 और ये 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, हो गया खत्म। अब पॉइंट पे आते हैं, एक पॉइंट रह गया वो बताता हूँ, पहले बताता हूँ पास कैसे होना है। सबसे पहला पॉइंट, पास होने का आसान तरीका, आपने हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे आता है नहीं आता, 4 काम करने हैं उसमें। पहली बात यह है कि जो भी उसमें x के बगैर वाली रकम है उसे इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाना है, साइन चेंज करना है, जो भी उसने रकम दी हुई है। दूसरा पॉइंट, आपने देखना है कि आप उसे कितना हल कर सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे कि वो उसने आपको दिया हुआ है, इसे कहते हैं मॉडुलस, वो देता है आपको 4। ओह एक मिनट, एक दो सवाल और भी हैं, वो बड़े मेहनत कराने। एक मिनट, वो आपको देता है पहले मॉडुलस, ये मॉडुलस है, ये जो निशान है ना, ये मॉडुलस का निशान है। इसका मतलब होता है एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में, तो आपने क्या करना है, लाइन लगानी है 4 प्लस एक्स, इसी को एक बारी प्लस में कर देना है और एक बारी किस में कर देना है, माइनस में कर देना है, ठीक है। इसी को एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, इधर प्लस 4 है, इधर आके -4, x क्या आ जाएगा -2 आ गया, x -2 इधर माइनस प्लस 4 इधर आके -4, x -6 आ गया। बस ये ध्यान में रखो, अगर ये साइन है तो इस रकम को एक बारी प्लस से एक बारी माइनस में करके सॉल्व कर देना है, ठीक है। इनका चेक सिस्टम नहीं होता। अच्छा अब आते हैं जी क्रैम रूल की तरफ। बेटा अपना रिवाइज करना, मैं कराता हूँ आप लोगों को। a प्लस बी, वो आपको a की वैल्यू देता है 2 4 3 1, कहता है प्लस करो जी b में, b की वैल्यू देता है 1 0 3 2, कुछ भी दे देता है आपको, तो प्लस करना बहुत आसान है, ऐसे लिखना है 2 3 4 1, फिर ये प्लस का साइन लिखना है लाजमी, क्योंकि यहाँ माइनस भी हो सकता है, जो जिसमें आ रहा है उसके सामने, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 1 3, ये 6 4 और ये 3, हो गया सॉल्व। अब आपको देता है a मल्टीप्लाई बाई b, a मल्टीप्लाई बाई b, इसी तरह की रकम देता है आपको 2 3 4 1 मल्टीप्लाई 1 3 0 2। अब मल्टीप्लाई की जब वो रकम दे दो, पहली रकम को आपने 2 बारी लिखना है, कितनी बारी लिखना है, 2 बारी, एक लिख दिया, एक बारी उठा के फिर दोबारा लिख देना, दूर करके, थोड़ा सा दूर, ज्यादा दूर ना करना, शीट से बाहर चला जाएगा, ठीक है, शीट के अंदर ही रहना देना। अब पहली रकम को उठाना है अगली वाली को, जिससे मल्टीप्लाई, पहली रकम को उठाना है पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को उठाना है दूसरे से मल्टीप्लाई, ये जो आपको सिखाया जाता है ना, पहली रो पहला कॉलम, इसे दिमाग से निकाल दो। तीसरी को उठाना है तीसरे से मल्टीप्लाई, चौथी को उठाना है चौथे से मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक हो गया। साइन डालना है प्लस का, इसे पॉइंट को जरा समझ लेना, पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से, चौथे को चौथे से। 2 3 प्लस प्लस 4 3 12, ये 3, ये 0 8 0 + 2, बस थकना जाना। कितने मिनट हो गया, चलने दो, बस 35 40 मिनट तक हो जाएगा। तो 14 6 8 और ये 2, ये a मल्टीप्लाई b यानी a भी आ गया हमारे पास, ठीक हो गया।
अगर वो कहता है आपको, बस अगर वो कहता है कि 3a मालूम करें, वो कहता है 3a मल्टीप्लाई बाय 2b, वो कहता है 3a प्लस 2b, कुछ भी दे देता है आपको, तो पहले इस a को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसका नाम लिखेगा ना कि इस मेथड से इसको, हाँ, मेथड नहीं लिखेगा वो, दिमाग से खुद ही सोचना, ये लिखेगा बस। हाँ, अगर वो कहता है 3a प्लस 2b, तो a भी उसने आपको दिया हुआ है ना, तो पहले a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 से। जैसे a की रकम उसने आपको दी हुई है 2 3 4 1, इसे 3a बनाना है आपने, तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दें आप, 3a बन गया। कैसे, 3 2 6, 3 9, 3 4 12, 3 1 3, ये बन गया 3 है। ठीक है, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 से। इसी तरह 2b बना लेना है, फिर जब दो बन जाएंगे उन दोनों को प्लस ऐसे ही कर देना है, अगर मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई भी ऐसे ही कर देना है। ठीक है, तो ये आप आते हैं वो सवाल जो आपका पेपर में लाजमी आना है, उसे कहते हैं 3 रो 3 कॉलम का डिटरमिनेंट लेना। वो कहेगा डिटरमिनेंट निकालें, पहले डिटरमिनेंट समझ होता क्या है, एक छोटा सा कर दो डिटरमिनेंट, ये देखें। वो कहेगा डिटरमिनेंट निकालें, डिटरमिनेंट कह देगा वो आपको, उसने वैल्यू दे दी आपको, यही वाली वैल्यू दे दी 2 3 4 1, डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस का, बीच में साइन ये से इससे मल्टीप्लाई, बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, 2 1 2, 4 6 12, क्या आ जाएगा, -10, क्या आ जाएगा। ठीक हो गया, ये डिटरमिनेंट सिंपल है, 2 रो 2 कॉलम वाला। लेकिन वो भाई आपको डराने के लिए देगा 3 रो 3 कॉलम का, वो देगा आपको ये 2 3 1 -1 2 0 4 5 3, ऐसा देगा खौफनाक किस्म का। इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या तरीका है, सिंपल सा तरीका है, रूल लगेगा प्लस माइनस प्लस, ये रूल ध्यान में रखना, प्लस माइनस प्लस, बस ये रूल ध्यान में रख लिया, यहाँ लिख देना प्लस माइनस प्लस, लिख दिया। लिख के आपने पहली वैल्यू ले ली 2, यहाँ लिख दिया प्लस, इस जो आप लेंगे पहली रकम, इसके रो को और कॉलम को छोड़ देंगे, रो कॉलम छोड़ दिया, बाकी जो बचा वो आपने उतार देना, 2 5 0 3, फिर लेंगे माइनस, ये रकम लेंगे दूसरी वाली 3, अगर यहाँ -3 होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। फिर इसकी रो को और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, ये भी ध्यान रखना है कि रो किसे कहते हैं, रो ये कहते हैं और कॉलम कहते हैं इसे। ठीक है, इसकी 3 के रो को छोड़ा और 3 के कॉलम को छोड़ दिया, अब ये बच गया -1 4 0 3, फिर आगे ये +0, अब इसकी रो को छोड़ दिया, इसके कॉलम को छोड़ दिया, बाकी बच गया -1 2 4 5। ठीक हो गया यहाँ तक, जिस तरह हमने अभी ये सॉल्व किया था सिंपल वैसे सॉल्व करना है। ठीक, यानी आप डालेंगे 2 और बड़ी ब्रैकेट, इसे सॉल्व करेंगे वैसे ही, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0, हो गया ये, फिर -3 बड़ी ब्रैकेट, इसी -1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 बड़ी ब्रैकेट, देखें इन दो को मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस, इन दो को मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस, इन दो को मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस 2, ये 3 2 6 0 बड़ी ब्रैकेट क्लोज, -3, इसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा -3 माइनस 4 0 0 0, ये हो जाएगा -3 और ये -4, अब ये 6 2 12 और ये माइनस माइनस प्लस 3 3 9 और प्लस ये 0 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 9 में 12 में 9 प्लस किया तो 21, था क्यों ना, 21 आ गया आराम से। ठीक हो गया, अगर वो आपने उसने कहा डिटरमिनेंट, अगर वो आपको कहेगा अजॉइंड, क्या कहेगा, अजॉइंड, तो बेटा फिर जैसे आपने इन 3 का निकाला है ना, इसी तरह इन 3 का भी निकालेंगे, इसी तरह इन 3 के भी निकालेंगे। और ज्वाइंट की मैंने वीडियो बनाई हुई है, वीडियो नहीं सुनी ना आपने कोई भी, बस आज वीडियो सुनो। इन 3 के भी आप इन 3 का निकालेंगे, ठीक है, लेकिन आप इन्हें इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे, यानी आप इन्हें यहीं तक रहने देंगे, यहाँ तक, यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक रहने देंगे, लेकिन आप इसमें डालेंगे कोमा, क्या डालेंगे, कोमा डालेंगे। अगर वो एडजॉइंट कहता है तो कोमा, यानी पहली लाइन है, दूसरी लाइन कब निकालेंगे, इसका इसे इसकी रो को छोड़ेंगे, इसकी कॉलम को, और बाकी रकम के निकालेंगे, फिर दूसरे का, तीसरे का, फिर चौथे का, पांचवें छोड़ेंगे, बस ये सेम रखना, प्लस माइनस प्लस, अगला क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस प्लस, आगे क्या होगा, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस,
फिर प्लस। अब जब माइनस होगा यहाँ पर, ऑलरेडी -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बच्चों पेपर पूरा करके आना, क्वेश्चन कोई ना छोड़ना। एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको, बस लास्ट पॉइंट है वो बता दूं। कितने मिनट होगी वीडियो को, 25 मिनट हो गए, बस एक मिनट, एक पॉइंट और बता दूं। स्क्रीन दिखानी है आप, दिखा देंगे। ये देखें भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में ये देखने बेटा, ये आपको नोट सारे व्हाट्सएप में कर दूंगा आज ही, ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। आपको नहीं मिले ना, मिले मैं आपको, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में 2 है, देखें A25 ये रकम उसने दी हुई है, उसको कहते हैं मीन मालूम करें। मीन का फॉर्मूला क्या है, ये देखें, वो क्या मीन मालूम करें, तो सिग्मा x/n। फॉर्मूला नहीं भी लिखते तो पता होना चाहिए कि इन सबको प्लस कर देना है, और जितने रकम है 1 2 3 4 गिन के 15 है, उससे डिवाइड कर देना, तो आपका मीन आ जाएगा, मीन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इनमें जो बड़ी रकम है वो उनमें से छोटी रकम, उन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका मीन का रेंज का फॉर्मूला भी आ जाएगा। उसके बाद ये देखें, ये भाई साहब ने वो खतरनाक सवाल किया हुआ है, 3 और 3 कॉलम वाला। अब ये देखें, पहले रो पहला कॉलम लिया, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम लिया, ये इस तरह करके सीक्वेंस। आप मैंने जिस तरीके से आपको कराया उस तरीके से करना वो आसान हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद लिमिट वाला, सुबह सैरिज में एसएमएस करके गई थी, लिमिट का क्या सिस्टम है बेटा। लिमिट वाला क्वेश्चन जो भी आपको देगा, ठीक है, जेम रखना, लिमिट वाले में आपको फॉर्मूला लगेगा। जिस तरह ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ उसने, लिमिट 81 माइनस एक्स स्क्वायर 9 प्लस एक्स, ये दे दिया उसने। तो 81 का क्या बनता है, 9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और नीचे 9 प्लस एक्स, वैसे के वैसा। इसी को एक बार प्लस में करना है, एक बार किस में कर देना है, माइनस में कर देना है। जिस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलो, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में खोल के ये कर देना है। ये करने के बाद ये प्लस वाला प्लस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बाकी आपने वैसे के वैसे नीचे उतार देना है, और एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो 9 + 9 18 आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद जी वो एक्स की वैल्यू भी आपको निकालने के लिए कह सकता है। जैसे ये सिंपल से सवाल उसने आपको दिया है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। तो 3 इस पूरे से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 4 इस पूरे से मल्टीप्लाई, 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई, सारे एक्स वाले उठा के एक तरफ, एक्स के बगैर वाले एक तरफ, सॉल्व हो जाएगा। कर आना क्वेश्चन सॉल्व बेटा, जैसे तैसे कराना, ठीक है। ये वही भी मैंने कराया, डिटरमिनेंट निकालना। उसके बाद वही क्वेश्चन है, एक मिनट देखता हूँ कोई और क्वेश्चन है कि मुझे मिला था। हाँ ये रहा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये देखें, y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2y दिया हुआ उसने, ठीक है। अब पहले प्लस 2y को इधर आके क्या हमने क्या किया, माइनस 2y। अब देखो मैंने तो x स्क्वायर दी ली थी ना वैल्यू, y भी दे सकता है आपको, बस सीक्वेंस सही रखना है। पहले स्क्वायर वाला, दूसरा स्क्वायर के बगैर, दूसरा स्क्वायर, पहला स्क्वायर वाला, दूसरा स्क्वायर के बगैर, और तीसरा y के बगैर ही। जैसे y स्क्वायर है, ये y और ये y के बगैर। फिर a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन यहाँ उसने ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी को लिख दिया, वही बात है, एक्स क्या लिख दिया, वाई, वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व हो जाएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन भी वो आपको दे सकता है। वो इक्वल टू की जगह ग्रेटर या स्मॉलर का साइन भी लगा सकते हैं, ग्रेटर या स्मॉलर का साइन इक्वल टू की जगह लगा सकते हैं। अब ये जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन उसने दे दिया आपको, इसे आपने क्या करना है, इधर माइनस वाला है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, जैसे मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं आप, जो फैक्टराइजेशन मैंने अभी की थी मल्टीप्लाई करके। ये तो आसिम आ गया आज, जो इतनी लंबी वीडियो बन रही है, वरना तो आप मैक्सिमम बच्चे पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। बाकी वैल्यू अगले क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है। ये आना चाहिए, ये आता है आपको, क्रैमर रूल आता है, करा दूं क्रैमर रूल, क्रैम वैसे इन्हें समझ नहीं आना, एक क्रैमर रूल करा देता हूँ बस बच्चों 5 मिनट सिर्फ।
ये लास्ट क्वेश्चन है, ये ले जाना चीटी अपने साथ। और अगली बारी दुबई से बिरयानी ला के खिला दी हाँ क्या अच्छा पहुंच गए यानी रास्ते में आ रही। अच्छा हम करने लगे हैं क्रैम रूल। क्रैम रूल आपको देगा क्वेश्चन 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। कुछ नहीं खा रहे वो हो जाए। हाँ, इसे नजर लग रही कुछ खा रहे हैं, शापर ही ला रहे हैं बेटा। हाँ, मैंने इसने कैमरा छोड़ के चले जाना था, इसने कहना सर जी ये पकड़े अपनी रिकॉर्डिंग। ना लाओ शापर यार, क्यों ला रहे हो शापर ना, इतना वो कुछ बच्चे बैग के अंदर आते के शापर ला रहे हो। ठीक है 7 में कुछ चिप्स खोले लगे। अच्छा आशीष साहब वैसे एक बोलते हैं, मैंने लास्ट में अभी ये बात बोली थी कि मैं स्टूडेंट के लिहाज से बोल रही हूँ, मुझे आज तक ना वीडियो में बता दूं 8 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, मुझे आज तक बेवफा का वर्ड नहीं पता। ये मैंने सुना है बेवफा लोग होते हैं, धोखेबाज होते हैं, मुझे 8 साल में किसी ने धोखा नहीं दिया। किसी ने मुझे, लोग कहते हैं ना लड़की धोखा देके चली गई, क्या पता नहीं, लोग कहते हैं कि बंदे ने धोखा दे दिया, भाई ने धोखा दे दिया, बाप ने धोखा दे दिया, मुझे आज तक किसी बंदे ने धोखा नहीं दिया और मुझे आज तक धोखेबाज मिला भी नहीं। इस लिहाज से मुझे कभी कभार लगता है कि पाकिस्तान में लोग करप्ट नहीं है, लोग अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा शायद करना भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से ना काम थोड़ा खराब है। वरना यहाँ जितनी यूथ है, अगर उन्हें यूथ लेवल पे ही उन्हें कंट्रोल किया जाए ना और फैसिलिटेट किया जाए तो वो मुल्क की तबाही कभी भी नहीं जाएंगे। ये हो गया हमारा राइट। अब ये क्वेश्चन उसने आपको दे दिया, इसके साथ वो लिखेगा कि ये हाँ ये क्रैमर रूल लिखेगा, वो क्रैमर रूल का वर्ड वो लिखेगा वहां पे, ठीक है ना। अब ये एक्स के साथ जो रकम है वो उतार लेनी है आपने ऐसे। ये लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं बच्चों सॉल्व, इसके बाद अगला सवाल नहीं होगा। वाई वाले के साथ उतार लेनी है, वाई तक कुछ नहीं है, 1 बेटा बस कर दो ना शापर। वाई 1 और ये -1 साइन साथ आ जाएगा, ये एक्स और ये वाई और ये 2 और ये 3, ये रकम मैंने उतारी भाई, ये 8 नहीं है, ठीक है। ये रकम उतार दी मैंने, ये रकम यहाँ उतार दी, ये रकम एक्स वाई यहाँ लिख दिया, इसके साथ जो था मैंने उतार दिया, हो गया। कुछ नहीं होता तो वाई होता है। क्रैमर रूल का फॉर्मूला क्या है, एक्स की रकम मालूम करनी है और वाई की। एक्स के मालूम करने का तरीका है एक्स डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट, वाई मालूम करने का तरीका है वाई डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट। मुझे लास्ट है हिम्मत करिए, ये फॉर्मूला हो गया। पहले हमें चाहिए ए डिटरमिनेंट, फॉर्मूला आ गया एक्स ओवर ए वाई ओवर ए चाहिए हमें, इसे उठा के ऐसे लिख देना 2 4 1 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी पीछे हमने किया था हमने, ये इससे मल्टीप्लाई, बीच में साइन कौन सा आता है माइनस का, ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, ये इससे बीच में साइन माइनस का, 2 1 -2 -4 4, ये हो गया -6, इसके नीचे भी आ जाएगा -6, इसके नीचे भी आ जाएगा -6। अब हमें x चाहिए और y चाहिए। x मालूम करने के लिए इसे उठा के रखेंगे हम x पे, किस पे रखेंगे x पे रख, इसे उठा के मैंने x पे रखा है इस वाले को, वो y वाला वैसे का वैसे ही है। फिर हम डिटरमिनेंट ले लेंगे उसी तरह ही, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस का, -2 -3 ये -5, यहाँ आ जाएगा -5। ये वैल्यू मैंने सपोज की हुई है, ये ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। अब फिर मैंने इसे उठा के y मालूम करना, तो इसे उठा के रख दिया y पे, पहले वाला वैसे का वैसे ही आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 8 -2 आ गया, ये आ जाएगा -2, माइनस माइनस से कट गया। अगर ये कटिंग होती तो काटना भी है, ठीक है, अगर नहीं कटिंग होती तो ऐसे ही रहने देना और आंसर वहां नहीं लिखना बच्चों, आंसर नीचे लिखना। x क्या है 5/6 और y क्या है 2/6 और आपने डालनी कर्लीज ब्रैकेट, कौन सी कर्लीज ब्रैकेट, ठीक है, ये हमने यहाँ लिखना है और ये हमने यहाँ लिखना है, ठीक हो गया। बच्चों मैथ का पूरा पेपर करके आना, क्वेश्चन एक भी ना छोड़ना, जो ना आता वो भी कराना, अगर वक्त मिले तो साथ वाले के भी कराना, ठीक है, हाँ फेल नहीं हो गए, ठीक है। और कैलकुलेटर लेके जाना, कुछ ना कुछ कराना, ठीक है। यासीन साहब कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों को? आसिम कह रहा है कि बिरयानी रास्ते में है, ठीक है, इसने कहा था पहला सेमेस्टर पास हो गया तो बिरयानी खिलाऊंगा, इसका पहला सेमेस्टर पास हो गया, इसने दिल में कहा था, ठीक है। और तो फिर इसने अब कहा है दूसरा सेमेस्टर पास हो गया ना तो सर जी बिरयानी खिलाऊंगा। नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं, अभी भी मैंने बात की। अच्छा यानी बिरयानी की कोई कमिटमेंट नहीं है? नहीं ऐसी बात ही नहीं। अच्छा बिरयानी नहीं मिली है, दूसरे सेमेस्टर में पहुंच गई है, वो रास्ते में है, चलो मिल। आज सैरिज बेटा और वो तमाम बच्चे जिनकी शादियां सिस्टम चल रहा है,
वो पेपर ना छोड़ें, पेपर देने जाएं, शादी भी चलती रहेगी साथ साथ, ये काम भी चलते रहेंगे। स्टडी को रोकना हमेशा नुकसान भी होता है, फायदेमंद नहीं होता। और मुझे बड़ा फख्र होगा कि सैरिश पेपर भी देने जाएगी और शाम को अपनी मेहंदी पे अटेंड करेगी। स्टडी चलती रहनी चाहिए, शादी भी चलती रहनी चाहिए। अच्छा। शादी एक ही है, बस हाँ। वो कर ले, स्टडी चलती है। स्टडी चलती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।